हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी आपकी। और कंप्यूटर साइंस का आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। कल हम लोग जो कंप्लीट किए थे 5 क्वेश्चन, वही उसका आज हो जाएगा क्या, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 हम लोगों ने बताया था, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। कितने? 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन तो हम लोग को बोले कि 5-5 हर वीडियो में मिलेगा, कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो बहुत दिक्कत भी होगी याद करने में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया मैंने कि जितने भी क्वेश्चन मैं छाट छाट कर निकाला हूँ वो सब पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और लगभग क्वेश्चन यही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हमने देखा 2022 में, 23 में, 21 में, 19 में, 18 में, 2013 में है, 2015 में, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, उसमें सब छाट के निकाला हूँ। किससे? आपके जो क्वेश्चन जो परीक्षा हो चुके हैं उससे। ठीक है, 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोगों ने क्या रिसर्च किया हमने। ठीक है, और फिर निकाला और 20 क्वेश्चन का एक शेड्यूल तैयार किया। तो फिर आप लोग को क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई समझ में आ रही होगी। और मैंने आप लोग को पहले बताया कि आपको मैं सब्सक्राइब करना नहीं बोलूँगा। अगर मुझे लगता है, सॉरी, आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई और मुझे मेरी आवाज़, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो बढ़िया से पढ़िए और सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स को भी, अपने सहेली को भी, अपने दोस्त यार को भी दीजिए ये इस वीडियो का लिंक। ठीक है, ताकि वो लोग भी अपना तैयारी कर सकें। तो ये हो जाएगा हम लोगों का पार्ट 2। क्या? पार्ट 2। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे थे। फिर जैसे ही हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, वैसे मैं क्या करूँगा, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये फुल यूनिट 1 का, यूनिट 1 का मतलब क्या हुआ सर? चैप्टर नंबर 1 से कितना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 0 मतलब 8 तक का। ठीक है, क्योंकि यूनिट 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, 8 पढ़ना है। 1 से 8 तक पढ़ना है ना, 8 चैप्टर ही है उसमें से, और ये 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का चैप्टर है ये, मतलब यूनिट है। ठीक है, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या है सर, देखिए, थोड़ा सा जूम कर लो ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए क्या है, सो क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल आप लोग को 5 क्वेश्चन दे दिया था, और ये छठा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या? एक्सप्लेन द यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। क्या है? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर किसको बोलेंगे, उसके बारे में बताइए। ये अगर क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 3 मार्क्स क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर में क्या लिखेंगे सर हम लोग? यूनरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल और सिंगल ऑपरेंड आर नॉन एज यूनरी ऑपरेटर। क्या? जो सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल पे काम करता है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग का छाता है। क्या? छाता। तो छाता सिंगल ये काम करता है कि नहीं? सिंगल क्या बोल सकते हैं इसका डंडा बोल सकते हैं, सिंगल डंडा है ना, उसी कॉलम, सिंगल कॉलम से काम करता है। तो उसी प्रकार क्या है कि वैसा ऑपरेटर, क्या ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, साइन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, गुन्ना, भागा, ये सब होता है ना। तो वो सिंगल ऑपरेटर केवल एक वेरिएबल पे काम करता है, यानी कि ए बराबर अगर 1 है तो ए बराबर 1 ही होगा। यहाँ पे बी बराबर 2, सी बराबर 2, 3 नहीं होगा। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल पर काम करता है या फिर सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है, जिसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला क्या पूछ रहा है मैं, बाइनरी ऑपरेटर। क्या? बाइनरी ऑपरेटर, तो बाइनरी ऑपरेटर बताते हैं आपको, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। क्या? वैसा ऑपरेटर जो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पे वर्क करता है, काम करता है, उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। क्या? बाइनरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। यूनरी सिंगल, बाइनरी डबल, क्या बोलेंगे, यूनरी सिंगल, बाइनरी डबल, और टर्नरी ऑपरेटर जो 3 पे काम करते हैं, 3 एक्सप्रेशन पे। ठीक है, आपको बताता हूँ आगे। और देखिए ये दोनों लगभग मिलता जुलता है। क्या? मिलता जुलता है, ये भी मिलेगा आपको, थोड़ा समझाता हूँ उसके बाद बताता हूँ आपको। टर्नरी ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन 3 एक्सप्रेशन इज नॉन एज टर्नरी ऑपरेटर। देखिए इसमें से क्या वेरिएबल पे काम करता है, ये सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, यानी कि 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक, और ये 3 एक्सप्रेशन पे काम करता है, जिसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। देखिए यूनिटी मतलब सिंगल, बाइनरी मतलब डबल, और टर्नरी मतलब 3। बाइनरी का हम लोग पढ़े थे 0 और 1। क्या? 0 और 1, 0 और 1 पे काम करता है कि नहीं? हाँ, 0 1 पे काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल वाला, जिसे बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। और टर्नरी में क्या होता है, 3 एक्सप्रेशन पे काम करते हैं। इसका क्वेश्चन भी मैं आपको जब 5 मार्क्स दिलाऊंगा ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें से आपको इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो ये इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कंडीशनल ऑपरेटर। क्या होता है? ये कंडीशनल ऑपरेटर पे वर्क करता है, कंडीशन पे वर्क करता है। द सिंबल ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए 0 + 0 इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन, आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। यहाँ 0 है, प्लस 0 है, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या ये बात सही है? यहाँ पे ये क्वेश्चन का मतलब हो गया कि क्या ये बात सही है,
अगर सही है तो इस पर टिक कीजिए, गलत है तो इस पर टिक, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग का आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे वाट है, कहाँ गया जी, ऐसे वाट है यहाँ पे 0 और यहाँ पे +0 और इक्वल टू लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए ग्रेटर लेस देन 1, ठीक है। तो क्या 0 और 0 इसके बराबर है या फिर इससे बड़ा है? ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मेरा सही आंसर सही है तो 40 और यहाँ पे 50 मान लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया हूँ पहले, इसको जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे ना तो आपको बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो क्या ये सही होगा तो 40 में टिक करेंगे और गलत होगा तो 50 में टिक करेंगे, ऐसा बताया हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बेकार बात है, बेकार बात है, ठीक है। आपको मैं बताऊँगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए बाकी अगर डेफिनेशन की बात करें, सिर्फ डेफिनेशन ही लिखने के लिए आएगा आप लोगों को लगभग, मतलब 3 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में बहुत कम ही पूछा जाता है डेफिनेशन से। मैं कंफर्म भी नहीं बता सकता हूँ कि आपको यही आएंगे, लेकिन यही क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये कंफर्म बता सकता हूँ कि यही सब क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे। C++ से अगर पूछा जाएगा 3 मार्क्स में तो यही सब रिलेटेड जितना मैं बता रहा हूँ अभी ना, वही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या अंतर है ये बता, ये तो आपको पढ़ाया हूँ मैं और लिखाया भी हूँ, तो वही लिखना जो मैं पढ़ाया आपको। वाइल लूप किसे कहते हैं और डू वाइल लूप किसे कहते हैं। द सेकेंड लूप ऑफ इटीरेशन स्टेटमेंट इज नॉन एज वाइल लूप। इटीरेशन स्टेटमेंट में बताया आपको, मालूम है क्या नहीं, इटीरेशन स्टेटमेंट, ठीक है, उसे हम लोग वाइल लूप बोलते हैं, क्या, वाइल लूप। द लास्ट लूप ऑफ इटीरेशन स्टेटमेंट इज नॉन एज डू वाइल लूप। आपको बताया ना इटीरेशन स्टेटमेंट तो पढ़ाया आपको, ठीक है। तो इटीरेशन स्टेटमेंट को आप लोग को बढ़िया से मालूम होगा। इटीरेशन स्टेटमेंट होता क्या, मैं नहीं बताऊंगा। इटीरेशन स्टेटमेंट का क्लास मैं करवा चुका हूं, लेकिन अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो इटीरेशन स्टेटमेंट इज नॉन एज डू वाइल लूप। देखिए लास्ट लूप ये होगा क्या, इटीरेशन स्टेटमेंट का लास्ट लूप, क्या, लास्ट लूप उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डू वाइल लूप। और वाइल लूप क्या है, सेकेंड वाला, ये लास्ट वाला, ये सेकेंड वाला, उसे हम लोग वाइल लूप बोलते हैं। अगर उतना भी नहीं आता तो सिर्फ डेफिनेशन को आप याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना एनर्जी आप लोगों को बता रहा हूँ, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, उसका मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए, एग्जाम में कुछ प्रॉफिट चाहिए, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, द वाइल लूप इज नॉन एज एंट्री कंट्रोल लूप। द वाइल लूप इज नॉन एज एंट्री कंट्रोल लूप, वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, ये MCQ में भी आपको बताया था। द डू वाइल लूप इज नॉन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, इसको एंट्री इसको एग्जिट, समझ में आया ना। वाइल लूप चेक द कंडीशन टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ये अगर कंडीशन को चेक करेगा तो ऊपरी से चेक करेगा, ऊपरी से फर्स्ट से। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है यहाँ पे, तो वहाँ 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 आया कैसे, पहले ऊपर से 3 आया तब ना यहाँ पे, तब ना आया है। और ये क्या है डू वाइल लूप में, द डू वाइल लूप चेक द कंडीशन बॉटम ऑफ द प्रोग्राम, और यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे लिखे हैं 4, तो यहाँ से शुरू करेगा कि 4 के ऊपर 3 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 1 है कि नहीं, इस तरह। और इसका क्या है, ये वाइल लूप का यहाँ से ऊपर से चेक करेगा, ऊपर से नीचे चेक करेगा कि वहाँ पे 1 2 सही है कि नहीं, बस मतलब इस तरह का मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोग्राम में होता है ये, क्या, प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, समझ में आया। आपको मैं बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताया हूँ कि बिना अगर आप सोचे समझे तुरंत कमेंट कीजिए। अभी नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को स्किप कीजिए, मतलब स्किप नहीं बोल सकते, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप कमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप क्लास को आगे कीजिए, ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ। अगला चौथा क्या है पॉइंट, वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन डिस्प्ले द रिजल्ट, क्या, वैसा लूप, वाइल लूप वैसा लूप नहीं बोल सकते, वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन डिस्प्ले द रिजल्ट, पहले कंडीशन को चेक करेगा ये कि सही है कि नहीं, तब ये रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है प्रोग्राम में। और इसका क्या काम है, डू वाइल लूप फर्स्ट डिस्प्ले द रिजल्ट, पहले रिजल्ट पर डिस्प्ले कर देगा, पहले रिजल्ट दे देगा, उसके बाद चेक करेगा कि क्वेश्चन में सही था कि नहीं। बस सोचिए तो, कहानी के जैसा पढ़िए कोई भी चीज़ को ना, कहानी फिर माइंड में कि हुआ क्या था, होना क्या है, लिखना क्या है, बस इस प्रकार। ये क्या करता है, पहले डिस्प्ले करता है आंसर को, और ये क्या करता है, पहले चेक करता है आंसर को, कंडीशन को, आंसर नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, एरे क्या होते हैं और एरे कितने प्रकार के होते हैं, क्या, एरे क्या होते हैं और एरे कितने प्रकार के होते हैं। द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नोन एज एरे, क्या, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप, एक ही जैसा सेम डेटा टाइप को, डेटा टाइप किसको बोलते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है डेटा को, उसी हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। तो सेम डेटा टाइप, एक ही तरह के डेटा टाइप को, वेरिएबल को, मतलब एक ही तरह के डेटा टाइप को और डिनोट करते हैं, क्या, देखिए एक चीज़ बताता आपको, एक जैसा डेटा टाइप मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो इस साइड भी ये होगा, ये होगा, और ये दोनों को कलेक्ट करता है, क्या, आपस में जोड़ के रखता है, क्या, जोड़ के रखता है,
और ये क्या करता है, कॉमन नेम से ये नाम से ये नाम हो गया ये स्क्वायर। देखिए आपको बताता हूँ, ये है प्लस ये है, सॉरी बी है इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो ये ए के जैसा है, जैसे यहाँ पे 1 + 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए ये अलग है 1 और 1 है, तो इसको कलेक्ट करके रखा है कि नहीं, लेकिन डिस्प्ले करेगा क्या 1, इस प्रकार का। आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, यही सही नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसे हम लोग एरे के नाम से जानते हैं। और एरे के कितने प्रकार होते हैं सर, देखिए बताता हूँ आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, एरे के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, 1 डायमेंशनल एरे 1D जिसे बोलते हैं, और क्या 2 डायमेंशनल एरे जिसे 2D बोलते हैं, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे भी किसे कहते हैं, ये भी मैंने लिख दिया। दोज एरे विच इज यूज फॉर अरेंज द एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर, क्या लीनियर स्ट्रक्चर में। और लीनियर स्ट्रक्चर मतलब क्या, आपको बताता हूँ आपको। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप पे इस तरह का क्वेश्चन जो आप लोग बना रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशनल एरे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इज नॉन एज 1 डायमेंशनल एरे। क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इज नॉन एज 1 डायमेंशनल एरे। समझ में आ गया। 2 डायमेंशनल एरे क्या है सर, बताइए, बताता हूँ आपको। द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, क्या, द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नॉन एज 2 डायमेंशनल एरे। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसमें था, इसमें से रो और कॉलम, रो और कॉलम ये भी उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रो और कॉलम है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लीनियर स्ट्रक्चर में एक के जैसे बनाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना तो हॉरिजॉन्टले बनाएगा, हॉरिजॉन्टले बनाएगा, हॉरिजॉन्टले, वर्टिकल बना तो वर्टिकल बनाएगा, वर्टिकल बनाएगा। समझ में आया ना, यहाँ पे जिस तरह होता होगा, जिस तरह समझ में आ गया आपको, ठीक है। मतलब ऐसे वाला और ऐसे वाला होता है ना, तो अगर इस तरह बना रहा है तो सिर्फ लीनियर लाइन लाइन लाइन, और यहाँ पे ऐसे वर्टिकल है तो वर्टिकल ही, समझ में आ गया ना। 2 डायमेंशनल एरे इस नाम से मल्टी डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे के नाम से जानते हैं, 2D एरे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, देखिए यहाँ पे इट इज़ जस्ट लाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो हम लोग पढ़े हैं, मैट्रिक्स पढ़े कि नहीं, इस प्रकार का। यहाँ मान लीजिए ये है तो 1 इसका 1 इसका, तो 2/2 ये इस तरह 1 2 3 4 4 है कि नहीं, तो 2/2 2/2 है ना, वही वाला है इसमें से 2 डायमेंशनल एरे। 9वां नंबर क्या है सर, व्हाट इज स्ट्रक्चर, गिव एन एग्जांपल। स्ट्रक्चर क्या है और इसके एग्जांपल दीजिए। द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप एंड डिनोटेड अंडर कॉमन नेम, क्या ये डिनोटेड करता है अंडर कॉमन नेम, और वो था डिनोटेड बाय कॉमन नेम। आपको एरिया स्ट्रक्चर में दिमाग लगाना पड़ेगा, वो बाय कॉमन नेम था, और ये डिनोट करता है डेटा टाइप को। वो एक प्रकार का डेटा टाइप करता था, और ये डिफरेंट डेटा टाइप को करता है, क्या अलग अलग डेटा टाइप को। समझ में आया ना। चलिए जिसे हम लोग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए हैच इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, हैच इंक्लूड कोनियो डॉट एच। स्ट्रक्ट हैप्पी अगर लिए मान लीजिए हम लोग हैप्पी लिए हैं, तो इसमें क्या था स्ट्रक्चर में, देखिए ए बी अगर हमें सम निकालना पड़े, इसका ये ढांचा है, क्या है, सिंटैक्स, SYNTAX सिंटैक्स। आपको बताता हूँ, सम निकालना है तो वॉइड मेन फंक्शन के अंदर क्या चाहिए, क्लियर स्क्रीन, मतलब जो पहले हम लोग बताए थे, क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या था कि पहले जो वहाँ पे रन कर लिए हैं उसको डिलीट करके यही वाला रन करेगा, यही वाला जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हैप्पी का शॉर्ट, देखिए HA लिखा कि नहीं, शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम जो है यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, और ये वर्क करता है SSN से। ये भी जान लीजिएगा स्ट्रक्चर किससे स्ट्रक्चर जो है ना SSN से, क्या शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना भूल गए, यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम जो है वो SSN से वर्क करता है, क्या वर्क करता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे HA.A HA.B आपको बताया ना कि अंडर कॉमन नेम से क्या करता है, ये डिनोट करता है। जैसे A का मान लिया 10 और B का मान लिया 20, दोनों को मिक्स करके HA.HB यहाँ पे लिखा हुआ है ना, HA.HB मतलब क्या, हैप्पी और हैप्पी A का और हैप्पी B का दोनों को जोड़ेंगे तो इसका 30 आंसर आएगा। और यहाँ पे लिख लिया सम इजकल टू HA सम, मतलब क्या, हैप्पी का जोड़ बताइए। और गेट CH लिख के, यहाँ पे छोटा होगा बड़ा लिखा गया, कोई बात नहीं, गेट CH लिख के ब्रैकेट बंद, यानी कि हम लोग प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। समझ में आया ना, ये हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, इसका ढांचा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन, अगला और यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, फंक्शन किसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं सर। द नेम यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल एनीवेयर इन प्रोग्राम बाय यूजिंग नेम इज नॉन एज फंक्शन। क्या होता है सर, नेम यूनिट और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल एनीवेयर इन प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम को किसी भी तरह से बुला सकता है, किसी भी तरह बुला सकता है, लेकिन किससे, उसका नाम लेकर। जैसे मान लीजिए एक क्लास में है सुमित नाम का लड़का, क्या सुमित नाम का,
तो सुमित को बुलाएंगे तो सुमिते ना आएगा जी, वहाँ पे राहुल नाम का लड़का नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये उसका नाम लेकर बुलाते हैं, कॉल एनीवेयर इन प्रोग्राम। किसको? नेम यूनिट को, यूनिट का नाम कुछ भी लेंगे, मान लीजिए ए लिए हैं, इंट, फ्लोट, केयर, वॉइड, इस तरह लिए कि नहीं, उसी को उसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है? द सिंबल ऑफ फंक्शन इज, देखिए ये वाला आपको बताया था ना, इसका नाम फंक्शन होता है, जिसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे पैरेंथेसिस होगा, ठीक है, पैरेंथेसिस जिसे बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे क्या है सर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। समझ में आ गया? चलिए, हम लोगों को यही सब पढ़ना था। तो अब कैसा लगा वीडियो, देखिएगा, बताइएगा कि सर मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि सर हमें दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, वो मैं बताऊँगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं फिर भूल ना जाऊँ, आप क्या भूल ना जाओ कि वहाँ पे पढ़े थे, और अगला वीडियो भी आने वाला है। तो किस रिलेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो हम सब्सक्राइब करके रख लेते हैं इस चैनल को, ठीक है। अपने दोस्त यार के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।